हेलो बच्चों, एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास जो है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरह से हुआ, सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में। सबसे पहले पुर्तगालियों ने आकर यहाँ पर आकर अपना व्यापार शुरू किया था, कंपनी स्थापित की थी। और इसके अलावा हम लोग जो है इससे संबंधित प्रश्न जो कि PCS, UPSC आदि में जो आए हुए प्रश्न हैं, उनके टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। तो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जिसमें जो है पुर्तगालियों में सबसे पहले पुर्तगाली आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में कब आया था? 1498 में वो कालीकट बंदरगाह है जो अपने पश्चिमी तट पर कालीकट में उसने जो है सबसे पहले कालीकट में पहुंचा था। और वहाँ जब वो पहुंचा तो वहाँ का जो राजा था, जमोरिन नाम था, शासक था, उसने उसका खूब बहुत ही तन्मयता से स्वागत किया था। तो 1498 में, और डेट भी है 20 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर पहुंचा था। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले कालीकट, गोवा, दमन दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी कोठियां स्थापित की थी व्यापार के लिए। और उसके बाद जो है उसके आने के बाद सबसे पहले जो है द अल्मीडा जो है भारत में पहला जो है पुर्तगाली वायसराय था, वायसराय और गवर्नर था, उसको बनाया गया था द अल्मीडा को। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? ये तो देखिए वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था? भारत में कालीकट जो पश्चिमी तट है कालीकट पे पहुँचा था। और कब पहुँचा था? 1498 AD में। 1498 AD में पहुँचा था। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू वाटर नीति, ये इससे कौन संबंधित है? तो इससे जो है द अल्मीडा जो है सबसे पहला यहाँ जो है वायसराय इसको बनाया गया था। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए ये कई बार आ चुका है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? तो भाई अभी आपको बता भी चुके हैं कौन सबसे पहले जो भारत से व्यापार स्थापित किया था, तो वो वास्को डी गामा आया था। और वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का, पुर्तगीज था। अगला प्रश्न है हमारा, भाई वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये तो इससे पहले भी आ चुका है, 1498 में भारत में आया। या ये भी पूछा जा सकता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की? तो 1498 में। अगला हमारा प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो वही है द अल्मीडा। ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय यहाँ पर नियुक्त किया गया था, वायसराय। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा पर कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी हमने बताया था कि जो कालीकट का शासक था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा पर कालीकट में स्वागत, बहुत ही भव्य स्वागत किया था इसका। ये देखिए निम्नलिखित सूची
एक को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाना है। तो देखिए इसमें पहले समुद्री यात्री दे रखे हैं, देश दे रखे हैं। वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा है उधर स्पेन दे रखा है। क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल, कैप्टन कुक हॉलैंड, तस्मान ब्रिटेन, ये सब दे रखे हैं। और ये देखिए इसके लिए मिलान के ये आंसर दे रखे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन कहाँ किससे संबंधित था, कौन कहाँ का यात्री था। तो सबसे पहले तो हम लोग वास्को डी गामा के बारे में भी पढ़ चुके। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल। इसको हम पुर्तगाल से मिला देंगे, यानी कि ए का 2 है। ठीक है, ए का 2। उसके बाद जो फिर बात करेंगे कोलंबस। कोलंबस जो था वो स्पेन का था। कोलंबस कहाँ का था? क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का यात्री था। उसके बाद आते हैं कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ये ये ब्रिटेन के थे। ये कैप्टन कुक कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो इन्होंने कैप्टन कुक ने ब्रिटेन के थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। उसके बाद आता है तस्मान। ये आपका हॉलैंड। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। और इन्होंने जो है न्यूजीलैंड की खोज की थी। तस्मान ने न्यूजीलैंड। तो देखिए ये स्पेन के थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ये पुर्तगाल का था वास्को डी गामा, इसने भारत की खोज की थी। ये हॉलैंड के थे तस्मान और इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। और ये कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो इस हिसाब से आपका ए का दूसरा और बी का फर्स्ट, सी का आपका फोर्थ और डी का थर्ड। तो देखिए किसमें आंसर क्या होगा? ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। पुर्तगाल में भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क ये भारत में वास्तविक शक्ति को स्थापित करने वाला था। ये जो है 1509 से और 1515 तक ये भारत में वायसराय था और इसने जो है पुर्तगाली राज्य की मजबूती से स्थापना कर दी थी। और इसने एक और इसके लिए 1510 में इसने जो है बीजापुर के आदिल शाह ई सुल्तान जो था उसको जो है उससे गोवा जीत लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो ये हमारा जो प्रश्न है तो इसमें ये कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 में किया था। कब किया था? 1510
10 में किया था। और इसमें जो दे रहे हैं वो 1499, तो ये गलत है, यही कथन असत्य है इसमें। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अज्जी द्वीप में, कन्नानूर में, कोचीन में या गोवा में? तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ सबसे पहले कहाँ किया था। तो पुर्तगालियों ने जो सबसे पहला जो प्रथम दुर्ग स्थापित किया था वो कोचीन में स्थापित किया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो देखिए सबसे पहले जो सामुद्रिक व्यापारिक जो केंद्र स्थापित किए वो पुर्तगालियों ने किए थे। ये समुद्र में बहुत मजबूत थे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई तो वह थी बांदेल, चेंसुरा, हुगली, श्री रामपुर। तो इन तीनों में हुगली में उन्होंने एक कोठी भी स्थापित की थी और यहीं पर फैक्ट्री भी स्थापित की थी हुगली में, बंगाल में। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है पौंडीचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है। तो देखिए पहला है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहली जो पुर्तगाली शक्ति थी वो आपके कौन था? पुर्तगाली ने ही पहली बार जो है पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। उसके बाद आंसर आपका ए है, लेकिन इसके बारे में देखिए पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो आपको बता दें कि दूसरी जो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली जो शक्ति थी वो डच थे, फ्रांसीसी नहीं थी। डचों ने जो है पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। और तीसरा है कि अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। नहीं, पौंडीचेरी पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। और उसके बाद जो है 1814 में जो पेरिस की संधि हुई थी उसके तहत जो है फ्रांस को इसको दे दिया था। तो इसलिए जो है पहला ही कथन इसका सही है। तो आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है हमारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, तो समुद्री लूटपाट के लिए समुद्र में पुर्तगाली बहुत मजबूत थे। इन्होंने जो है लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था हुगली को। अगला है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यहाँ इन जो ऑप्शन दिए गए हैं चार्ल्स आयर, चार्नॉक, गैरोल्ड अंगियार, विलियम नॉरिस, इनमें से आपका जॉब चार्नॉक, इसने कलकत्ता की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा देखिए कलकत्ता किसने बसाया? जॉन सरमैन, वास्को डिगामा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, जॉब चार्नैक। तो इन्होंने ही जॉब चार्नैक, डी ऑप्शन इसका सही है, ने कलकत्ता बसाया था। अगला प्रश्न है हमारा भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली ने, डच ने, या फ्रेंच ने, या डेनिश ने?
तो भारत पर जो है सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने शुरू की थी, डचों द्वारा जो है स्थापित की गई थी 1599 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1599 में शुरू की थी इन्होंने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्थापना स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो देखिए इसका जो आंसर है, पढ़िए इसको फिर देखिए कौन सा आंसर है इसका। तो इसमें देखिए आपका इसका आंसर है, इसमें सही पूछा गया तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल सही है, ये तीनों ही बातें ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता, इन तीनों वजहों से ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज यही थे। तो आंसर इसका है डी, आंसर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑस्टेंड कंपनीज। तो इन तीनों में किसको जो है सबसे पहले व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ था, इन अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो इनमें सबसे पहले लीवेंट कंपनी को सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था 1553 में। 93 में, 53 नहीं, 1593 में इसको जो है व्यापार करने का अनुबंध पत्र प्राप्त हुआ था, अधिकार पत्र। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में अकबर, यहाँ का जो बादशाह था वो अकबर था, यानी कि 1599 में। और अकबर जो है 1556 से 1605 तक, कब तक रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक यहाँ पर उसने राज किया है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सबसे पहले जो कारखाना स्थापित किया था वो जहांगीर के काल में किया था, यहाँ पर 1611 ईस्वी में, 1600 मछलीपट्टम में, और एक अस्थाई कारखाना भी मछलीपट्टम में ही बनाया था 1613 में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1613 में अंग्रेज़ों ने पहली जो कोठी अपनी बनाई थी वो सूरत में बनाई थी। सूरत में उन्होंने पहली कोठी बनाई थी 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो वही सेम क्वेश्चन है, आंसर इसका भी सूरत ही होगा। सूरत में पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने बनाई थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इनमें से थॉमस वेस्ट ने
अंग्रेज अधिकारी पुर्तगालियों को हरा दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? डचों ने, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। तो सबसे पहले जो है सूरत में अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। सूरत में वही है कि प्रथम कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना बनाया था? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वेस्टर्न आपकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो कहाँ थी? तो इसमें आंसर में 4 ऑप्शन दिए हैं, सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। तो आपकी सूरत में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। देखिए आपसे पूछा जाए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपसे पूछा जाए अंग्रेज़ों ने पहला जो मुग़ल काल के समय जो पहला कारखाना खोला था वो मछलीपट्टनम में खोला था, लेकिन वो मछलीपट्टनम में अस्थाई कारखाना था। लेकिन 1613 में उन्होंने एक स्थाई कारखाना खोला जो सूरत में खोला था। तो अस्थाई कहाँ था? 1611 में मछलीपट्टनम में, और स्थाई कहाँ था? सूरत में 1613 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से, पुर्तगालियों से। तो ये जो है पुर्तगालियों से इन्होंने लिया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया था 1688 ईस्वी में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इन चारों में से क्या कारण था? तो सबसे बड़ा कारण जो था वो डी था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? और कर्नाटक युद्ध वही है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए युद्ध हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक, प्रथम मैसूर युद्ध, पेरिस की संधि, ब्रिटिश की हार, अर्नेट युद्ध, एक्सला चैपल की संधि। तो ये आपके सामने दे रखे हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था उसका जो अंत हुआ है वो एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। उसके बाद जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ इसमें जो है पेरिस की संधि हुई है। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ है इसमें ये अनिर्णायक रहा है, इसका कोई निर्णय नहीं निकला है। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई है। तो इसको मिला लीजिएगा इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये अगला है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने भी सबसे पहला कारखाना अपना सूरत में ही स्थापित किया था। अगला है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी
लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, ये ऑप्शन सही है। लुई 14वें के शासनकाल में 1664 में, कब हुई थी? 1664 में स्थापित की गई थी ये। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये लुई 14वें का एक मंत्री था कलवर्ट, इसी ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें अंग्रेजों की फौज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, बी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो इसमें सबसे पहले कौन आया? तो आपको बता दें, अंग्रेज हैं, डच हैं, फ्रांसीसी है। तो आपको बताया था सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। तो इनका जो क्रम है आपका, वो सबसे पहले पुर्तगाली नंबर 1, सबसे पहले ये आए थे। उसके बाद इनके बाद जो आए थे वो आए थे डच, फिर इनके बाद यानी कि पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच, और डचों के पास जो आए थे वो अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज़ों के बाद जो आए थे वो आए थे डेन, और डेन के बाद आए थे फ्रांसीसी। ये इनका क्रम रहेगा। तो ऐसे इसमें क्रम इनका देख लिए, 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि जो इनका आंसर है वो बी ऑप्शन सही होगा। यानी सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, और उसके बाद फ्रांसीसी। डेन है नहीं इसमें ऑप्शन में। ये देखिए, निम्नलिखित सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर दिए। पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकवाल, उसके बाद सद्रास, ये दे रखा है। तो इसमें आपको मिलाना है। तो इसमें देखिए, पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच से संबंधित थी। उसके बाद जो गोवा था वो आपका गोवा में पुर्तगीज़ से संबंधित था, इन्होंने जीता था इसको। उसके बाद जो ट्रांकोर था वो आपका डेनिश यानी कि डेन से संबंधित था ये, और सद्रास जो था वो डचों से संबंधित था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले बिहार से सोरा और अफीम प्राप्त होती है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो अफीम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था वो बिहार था। उसके बाद निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो जो सबसे अंत में आया था वो फ्रांसीसी थे, सबसे अंत में आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली के बाद डच के बाद जो है अंग्रेज़ों के बाद डेन, और डेन के बाद फ्रांसीसी आए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने बोला था? तो ये जीवी मैकाले ने बोला था
कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। ऐसे ही आधुनिक भारत से संबंधित आपको क्वेश्चन लगातार मिलते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।